हरिबोल। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 615। तुम हो यंत्री, मैं यंत्र काठ की पुतली, मैं तुम सूत्रधार। तुम हो यंत्री, मैं यंत्र काठ की पुतली, मैं तुम करवाओ कहलाओ मुझे, नचाओ निज इच्छानुसार। तुम कहलाओ मुझे, नचाओ निज इच्छानुसार। मैं करूं कहूँ नाचूं नित ही, परतंत्र न कोई अहंकार। करूं कहूँ नाचूं, परतंत्र न कोई, मन मौन नहीं मन ही न पृथक। मैं अकल खिलौना तुम खिलार। मन ही न पृथक, तुम खिलार। क्या करूं नहीं क्या करूं, इसका मैं कैसे कुछ विचार। इसका मैं कैसे, तुम करो सदा स्वच्छंद सुखी, जो करे तुम्हें सुप्रिय विहार। तुम करे तुम्हें सो अनबोल नित्य निष्क्रिय स्पंदन से रहित सदा मैं निर्विकार। तुम जब जो चाहो करो सदा, बेशर्त न कोई भी करार। तुम जब करो सदा बेकरार। मरना जीना मेरा कैसा, कैसा मेरा माना अपमान। कैसा मेरा माना अपमान है सभी तुम्हारे हे प्रियतम। ये खेल नित्य सुख में महान है तुम्हारे ही प्रियतम। ये खेल नित्य कर दिया क्रीड़नक बना मुझे, निज कर का तुमने अति निहाल। यह भी कैसे मानूं जानूं, जानो तुम ही निज हाल चाल। यह भी कैसे मानूं जानूं, जानो तुम ही। इतना मैं जो यह बोल गए, तुम जान रहे हैं कहाँ कौन। तुम जान रहे हैं तुम ही बोले भर सुर मुझ में,
मुखरा से मैं तो शून्य मौन तुम ही बोले पर सुर मुझे में। मुखरा से मैं तो शून्य मौन राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। आज पूज्य भैया भी आ गए हैं और पूज्य भैया भी आने वाले हैं 10-15 मिनट में। अच्छा लग रहा है, काफी भक्त भी आए हैं आज, बड़ा लाभ मिलेगा। देखो, भक्तों की सन्निधि का बड़ा लाभ होता है, चाहे वो भैया के आने पे आ रहे हो चाहे ना आ रहे हो, है ना। अब कहोगे अंगद जी ताना मारे बिना छोड़ते नहीं। देखो, नाता है इसलिए ताना है ना। ये तो हम किसको बाहर चलते रोड पे किसी व्यक्ति को तो बोलते नहीं भाई सत्संग में आ जाओ, कीर्तन में आ जाओ। तो पहले सुनते हैं सेठ जी के कुछ विचार, इतने में पूज्य भैया आ ही जाएंगे। साधकों एवं मित्रों को पत्र, पूज्य सेठ जी द्वारा। पूज्य सेठ जी कहते हैं, तुमने भगवान में प्रेम होने का उपाय पूछा सो बहुत अच्छी बात है। प्रेम होने के बहुत से उपाय हैं भगवान में। पहला उपाय है भगवत भक्तों द्वारा श्री भगवान के गुणानुवाद और उनके प्रेम तथा प्रभाव की बातें सुनने से अतिशीघ्र भगवान में प्रेम होता है। भक्तों के संग के अभाव में शास्त्रों का अभ्यास ही सत्संग के समान है भैया। दूसरा कहते हैं सेठ जी, भगवान के नाम का जप निष्काम भाव से और ध्यान सहित निरंतर करने के अभ्यास से भगवान में प्रेम हो जाता है। तीसरा सेठ जी कहते हैं, भगवान के मिलन की तीव्र इच्छा से भी प्रेम बढ़ता है। चौथी बात सेठ जी कहते हैं, भगवान के आज्ञा अनुकूल आचरण से, उनके मन के अनुसार चलने से उनमें प्रेम हो सकता है। शास्त्र की आज्ञा को भी परमात्मा की आज्ञा समझनी चाहिए। पांचवा सेठ जी कहते हैं, भगवान के प्रेमी भक्तों से सुनी हुई और शास्त्रों में पढ़ी हुई परमात्मा के गुण, प्रभाव और प्रेम की बातें निष्काम भाव से लोगों में कथन करने से भगवान में बहुत महत्व का प्रेम हो सकता है। उपयुक्त पांचों साधनों में से यदि एक का भी भली भांति पालन कर लिया जाए तो भगवान में प्रेम होना संभव। मान अपमान को समान समझकर निष्काम भाव से सबको भगवान का स्वरूप जानकर सबकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवत कृपा से अपने आप ही प्रेम हो सकता है। सब में भगवान का भाव होने पर किसी पर भी क्रोध नहीं हो सकता। यदि क्रोध होता है तो समझना चाहिए कि अभी वह भाव नहीं हुआ है। चित्त में कभी उद्वेग नहीं होना चाहिए। जो कुछ हो उसी में आनंद मानना चाहिए, क्योंकि सभी कुछ उस प्रभु की आज्ञा से और उसके मन के अनुकूल ही होता है। यदि प्रभु के मन के अनुकूल होता है तो फिर हमको भी उसकी अनुकूलता में अनुकूल ही रहना चाहिए। उस परमात्मा के प्रतिकूल और उसकी आज्ञा बिना कुछ भी होना संभव नहीं। इस प्रकार निश्चय करके प्रभु की प्रसन्नता में प्रसन्न होकर सब समय आनंद में मग्न रहना चाहिए। देखो, काम करते हुए भगवान के भजन का उपाय पूछा
सेठ जी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, निर्गुण का ध्यान कैसे हो सकता है? चलते फिरते उठते बैठते सर्वव्यापक परमात्मा में स्थित रहते हुए संसार को असत समझकर और शरीर से पृथक होकर दृष्टा साक्षी रूप से सच्चिदानंद परमात्मा के ही स्वरूप में एक ही भाव से स्थित रहकर प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा, यदि सगुण भगवान में प्रेम हो तो काम करते हुए भगवान का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। सेठ जी कहते हैं, सगुण श्री कृष्ण भगवान की मनमोहिनी मूर्ति को सब जगह देखते हुए काम करें। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति की ओर देखती हुई पति के इच्छा अनुसार सब काम करती है, उसी भांति उस भगवान श्री कृष्ण चंद्र मोर मुकुटधारी वंशीवट विहारी की माधुरी मूर्ति को अपने नेत्रों के सामने देखता हुआ काम करता रहे। जहां जहां नेत्र जाए वहां वहां भगवान को देखने का अभ्यास करे। जहां जहां मन जाए वहां वहां आनंद में भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मूर्ति का चिंतन करते हुए मन को भगवान में रखते हुए सांसारिक काम करता रहे। ज्यों पतिव्रता स्त्री अपने पति में मन रखते हुए संसार का काम करती है, उसी प्रकार साधन करने से ये परिपक्व हो जाता है भैया, अभ्यास करने से ये परिपक्व हो जाता है। उसे एक श्री कृष्ण भगवान के सिवा और कुछ नहीं भासता और वह आनंद में ऐसा मग्न हो जाता है कि उसे आगे जाकर अपने शरीर का भी भान नहीं रहता। वह गोपियों की भांति मुग्ध हो जाता है। भगवान बड़े प्रेमी हैं भैया। जो ऐसे भगवान की दोस्ती छोड़कर सांसारिक स्त्री और अपने शरीर का दास होकर उनमें ही प्रेम करता है, वह पशु है। सज्जनों, समय बीता जा रहा है। जो भी सांसारिक वस्तुएं देखने में आती हैं सब नाशवान है। ऐसा जानकर इनसे प्रेम छोड़कर सत्य स्वरूप भगवान से ही प्रेम करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो केवल प्रेम ही चाहते हैं। मनुष्य का जीवन बड़ा अमूल्य है, इसलिए एक क्षण भी बिना साधन के व्यतीत नहीं करना है। हर समय भगवान का चिंतन होता रहे। आज तक जिस प्रकार शिथिलता पूर्वक समय बीत गया, भविष्य में वैसा नहीं बिताना है। आगे के लिए सावधान होना है। समय बहुत कम रह गया है। यदि इसी प्रकार शिथिलता पूर्वक समय बिताते रहेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है, उससे वंचित रह जाएंगे। फिर पश्चाताप करने से भी कार्य की सिद्धि नहीं होगी। आज पूज्य भाई जी का एक प्रवचन था, साधक को आराम तलबी से बचना चाहिए। साधक आराम तलबी हो जाता है ना, कैसे? उसे आराम की आदत पड़ जाती है। हर समय सोचता है यार मैं फ्री रहूं। जैसे हमारा मन करता है, मैं अपना मन की बता दूं, यार पैसे आते रहे कहीं से, नौकरी छोड़ के अपना आराम से 61 माला करूंगा। 16 नहीं होती हैं फिर ढंग से, नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि समय ज्यादा हो जाता है, माला कम है। क्योंकि जब 24 घंटे हैं फिर तो 24 घंटे ही भजन होना चाहिए। अगर संतों के पैमाने पे चलेंगे तो भैया 23 घंटा 59 मिनट साधन करने वाले को भी मैं साधक नहीं समझता। साधक हो जो निरंतर रहे, 1 मिनट भी खाली ना जाए, ऐसा पूज्य गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं। फिर तो हम साधक की श्रेणी से बाहर हैं। पर फिर भी भगवान ने कृपा करके हमें साधक कहलाने का हक दिया है, क्योंकि जिसके मुख से एक बार राम भी निकलता है वो भी भक्त है भी। ये भगवान की कृपा है। काका, एक प्रश्न आता है कि भगवान के नाम की महिमा उनके आगे नहीं कहनी चाहिए जो जिनकी श्रद्धा नहीं है। फिर भी महाराज आचार्यों ने खुले कंठ से भगवत नाम का वितरण किया। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने जो मिलता था उसे स्पर्श कर देते, एक बार हरि हरि बोल, है उसी से नाम गवाते थे। बोलते थे हरे कृष्ण महामंत्र की भिक्षा दे दो मुझे। श्री हरिदास जी महाराज और नित्यानंद महाप्रभु को भेजा था जगाई मगाई के पास, है
सब जगह भेजते थे, भैया हरि नाम की भिक्षा लेकर के आओ। तो आचार्यों ने ऐसा नियम क्यों तोड़ा? ये नाम अपराध की श्रेणी में आता है कि जो सुनना नहीं चाहता उसे आप नाम सुनाएं तो ये अपराध बन जाता है। पर आचार्यों ने मुक्त कंठ से बांट दिया। संत जन कह रहे थे, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कह रहे थे इस विषय में। महाराज जी ने कहा कि देखो भैया, आचार्यों पर यह नियम नहीं लगता, क्योंकि आचार्य जब कुछ देते हैं तो वो दया के परवश होकर के देते हैं, और दया पर यह नाम अपराध लागू नहीं होता। जब जीवों पर दया करके आचार्य कुछ देते हैं वो कर्म पे लागू है कि आप कुछ कर्म कर रहे हैं, उस पर नियम लागू है। पर जब दया होती है ना किसी पर, कृपा होती है, उस पर यह नियम लागू नहीं होता। तो इसलिए आचार्यों ने मुक्त कंठ से भगवान नाम दिया, आज तक देते आ रहे हैं। अब हम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं। आज मैं सोच रहा था कि भैया साधक जगत को बहुत बड़ा निधि मिली हुई है। आजकल YouTube के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ये संत हमें मुक्त कंठ से भगवान नाम बांट रहे हैं। भैया भगवान का प्रेम देने के लिए तैयार है और दे रहे हैं महाराज ने। कई लोग लाभान्वित हो जाते हैं, कई लोग नहीं होते हैं। कई लोग सिर्फ इस जिज्ञासा से चले जाते हैं कि संत का दर्शन ही हो जाए, कैसे हैं प्रेमानंद जी महाराज, यही देखने चले जाए। कोई इसलिए चला जाए, कोई वीडियो ही बना ले भाई। पर एक काम हो जाता है, चाहे अनचाहे संत दर्शन हो जाता है, वो भी भगवत प्राप्त संत का दर्शन हो जाता है, और वो अमोघ है। वो अमोघ है उनका दर्शन, वो कभी ना कभी भगवत प्रीति जागृत करेगा ही करेगा। तो इसलिए आचार्यों ने तो मुक्त कंठ से बांट दिया। लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है वो कितना ज्यादा ले सकता है। स्वीकारने की शक्ति जितनी ज्यादा अधिक होगी। अब पूज्य बाबूजी ने बाबा के चरण स्पर्श करे। बाबा कट्टर वेदांती, बाबा की ग्रहण करने की शक्ति इतनी अधिक थी कि तत्काल ब्रज भाव में स्थित हो गए। बाबूजी ने चरण स्पर्श किए तो भैया ग्रहण करने वाले की भी तो शक्ति रही होगी ना, कुछ ना कुछ। देने वाला अगर देना चाहता है तो लेने वाले के पास भी सामर्थ्य होना चाहिए। तो वो सामर्थ्य कहां से आता है? पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं वो सामर्थ्य आता है साधन भजन करने से, मन को मार कर नाम जप करने से, मन को मार कर सत्संग सुनने से। तब ये इकट्ठी होती है, हृदय के अंदर कूदा इकट्ठा होता है कि हम संत की बात को स्वीकार कर सके, किसी अंश में स्वीकार कर सके। ऐसे ऐसे संत हैं जिनकी अपने इष्ट में प्रगाढ़ प्रीति हुई। एक अपने हुए सियाजू राम बाबा, अयोध्या से आए थे, ब्रज में घूमते थे। जिस मंदिर में जाते, मान लो राधा रमन जी के मंदिर में गए तो कहते थे सीता रमन लाल की जय। बिहारी जी के मंदिर में जाते तो कहते कनक बिहारी की जय। जिस भी मंदिर, गोपेश्वर महादेव जाते तो वहां नंदेश्वर महादेव का नाम लेकर के जयकारा लगाते। अब सारे पंडित सोचते यार क्या बाबा है, बाबा इतनी आसक्ति अयोध्या में तो अयोध्या ही चला जा। कह रहे नहीं भैया हम तो यहीं रहेंगे। कह रहे बाबा पर ये ठीक नहीं है, कनक बिहारी लाल बोलते आप बांके बिहारी लाल को। एक दिन कुछ ज्यादा बाबा को बोल दिया पंडों ने, तो बाबा रोने लग गए। बाबा ने कहा हम तो यहाँ इसलिए पड़े हैं भैया, हमारे शत्रुघ्न जी यहाँ रहते हैं, मथुरा उन्होंने बसाई है। वैसे आप कह रहे हो कि आपके बाप की नगरी है, क्या है तो बाप की, क्योंकि ये शत्रुघ्न जी ने बसाई है। और हम यहाँ सियाजू राम इसलिए करते रहते हैं कि शत्रुघ्न जी बेचारे बड़े उदास रहते हैं, वो राम जी का नाम सुनेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। कैसा विलक्षण भाव रहता है संतों का यार। एक बार सियाजू राम बाबा से किसी ने कहा कि बाबा आप ये क्या सियाजू राम करते रहते हैं, थोड़ी देर कथा सुन लिया करो, रुक जाया करो कथा सुनते हुए। कह रहे अगर एक क्षण के लिए रुकता हूं तो हमारा माथा फटने लगता है, मैं नाम को नहीं रोक सकता हूं।
तो उस दिन से कथा में पीछे बैठने लग गए। कह रहे आगे बैठते हैं तो आवाज आती है सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम। उस दिन से कथा में पीछे बैठने लगे। कह रहे नाम के बिना रहा नहीं जाता है। अभी प्रहलाद गा रहा था कि अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो भैया संतों के छूट नहीं रही है, हमारे लग नहीं रही है, क्या करें। संतों के जो लगन लगी पड़ी है वो छूट नहीं रही है और हमारे लग नहीं रही। तो वो जो सियाजू राम बाबा थे बड़े विलक्षण महात्मा थे। राम जी में इतना प्रेम था। अंत समय में एक बार जब शरीर जाने को हुआ तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज से बोले कि महाराज जी हम ना नवरात्रों में अयोध्या जाना चाहते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि देखो शरीर के हाथ पैर फूल गए आपके, ऐसे समय पर जाना ठीक नहीं है। कह रहे नहीं नहीं, किसी एक व्यक्ति को साधु को साथ भेज दीजिए, हम जाना चाहते हैं यहाँ से, हम वहीं रहे, वहीं अयोध्या में ही जाएंगे और नवरात्रि करके वहां से आएंगे वापस। उन्होंने कहा ठीक है चलो किसी साधु को भेज देते हैं। अब भेज दिए। कहा अष्टमी थी, अष्टमी तिथि पे उन्होंने पूजन वगैरह किया बड़े अच्छे से, सरयू जी में स्नान किया और स्नान करने के बाद कहने लगे अब हम नवमी पे अयोध्या जाएंगे। तो जो साथ में संत थे उन्होंने कहा बाबा आप थोड़ा विस्मरण हो रहा, आप अयोध्या में ही हो। कह रहे अच्छा नहीं, नवमी पे हम अयोध्या में जाएंगे। कह रहे अरे बाबा आप अयोध्या में ही हो, आप समझो ना, आप रामनवमी और ये सब नवरात्रि करने यहाँ आए हो, अयोध्या में हो। कह रहे अच्छा। फिर हाथ लगाए, रामनवमी हम अयोध्या में करेंगे। जैसे अपने श्री राम दादा को हमने देखा वाटिका में थे, 2018 की बात है। तो कुंज बिहारी भैया कहते, बार बार पूछते उनसे कुंज बिहारी ट्रेन कब की है? फिर बाबू जी 8:30 बजे की है। 8:30, अच्छो 8:30 बजे की ट्रेन है, ठीक। 2-3 मिनट इधर उधर देखते, ट्रेन कब की है? फिर 8:30 की। अरे अच्छा। फिर थोड़ी देर इधर उधर देखे, बात करें, ट्रेन कब की है भैया? बाबा बताई तो है बाबूजी 8:30 की है। अरे अच्छा। फिर चंद्रेश भाई वगैरह बैठे थे, रामकृष्ण प्रभु थे, हम सब लोग फोटो खिंचवा रहे थे। फिर चंद्रेश ट्रेन कब की है? कह रहे बाबूजी 8:30 बजे की है। तो बार बार स्मृति होती है क्योंकि चिंतन उधर रहता है, तो बार बार इधर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये संतों की भगवान में अथाह प्रीति होती है। पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार से अंत समय पे एक साधक मिलने आए, महाराज जी के शिष्य थे। आके खाट पे बैठ करके कहने लगे पहचाना? महाराज जी ने कहा कुछ नहीं बोले, महाराज जी चुप बैठे रहे। फिर एक दो बोले जैसे मैं कृष्ण प्रिय कोई महात्मा है और मैं आऊं गुरुदेव के पास मिलने के लिए। कृष्ण प्रिय के मुंह के आ गई, पहचाना? अब कृष्ण प्रिय 2-3 बार कंट्रोल करा बेचारे ने। पहाड़ी बाबा सरकार से पूछे, महाराज जी ने बोला, मलुकपुर सरकार ने, हमने बोला महाराज जी आपके ही शिष्य हैं और आप जानते हो? कह रहे हाँ मैं जानता हूं, ये शिष्य मेरा, इसे पहचान बे के ताई मैंने जन्म लियो है। पहचाना पहचाना पहचान, अरे ठीक है प्रणाम कर निकल। पहचाना पहचान कौन चल रहा। तो भैया संतों का समय बड़ा कीमती होता है भैया, और जान पहचान का उनके दर्शन का ही लाभ बड़ा होता है कि दर्शन हो जाए तो काम हो जाता है। तो सियाजू राम बाबा थे वो बार बार भूल जा रहे, तो उन्होंने कहा हम तो रामनवमी अयोध्या में ही करेंगे। इतना कहकर अपने कक्ष की तरफ गए और सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम कहते हुए प्राण त्याग दिए। तो पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब की रामनवमी दिव्य अयोध्या में ही होगी, इसलिए वो अयोध्या चले गए भैया वहां। तो ऐसी संतों की अपने इष्ट में प्रीति होती है भैया। एक से एक संत हुए महाराज, संतों के स्पर्श का भी बड़ा प्रभाव होता है। पूज्य भैया आगे क्या?
काका एक राजा आते हैं भक्तमाल के अंदर, पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, श्री यमुना जी ललित ललाम, यमुना जी ललित ललाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोली राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। एक राजा हुए, देखो कोई नाम में निष्ठ होता है, कोई धाम में निष्ठ होता है। कई ऐसे राजा हैं जो वेश निष्ठ थे। एक राजा हुए, भक्तमाल में इनका वर्णन आता है, जिनको तुलसी माला और वेश धारण किए देख लेते थे वो उनके लिए साक्षात प्रभु होते थे। इस भाव से वेश भगवान की पूजा करते थे, और जिसके तुलसी माला नहीं देखते थे उससे व्यवहार ही नहीं करते थे, दूर रहते थे। तो जो वेशनिष्ठ राजा थे, तो उनके जो चिढ़ता था एक राजा उनसे, उसने क्या किया, एक दिन कहा कि ये बहुत वेश निष्ठा की बात करता है, बहुत साधु सेवी है, संत सेवी है, तो चेक कर लेते हैं, मजाक उड़ाने के लिए। तो काका उन्होंने कुछ ना भांडों को भेजा और उन भांडों से बोल दिया कि तुम ना संत बनने की नौटंकी करना। और पूज्य मल्लुपीर सरकार कह रहे थे जो नकल होता है ना वो असल से ज्यादा चमकदार होता है, जो नकल होता है वो असल से ज्यादा चमकदार होता है। अब उन्होंने ऐसा वेश बनाया, बिल्कुल बढ़िया चमकदार, बगलबंदी वगैरह पहन के, तिलक विलक लगा के, तुलसी माला धारण करी और खूब अच्छे से वेश बना करके दरबार में पहुंचे। जय जय राम कृष्ण हरि गोविंद मुरारी कहते हुए दरबार में पहुंचे। पर भैया वो जो राजा था ना काका, इतना दिव्य भक्त था, मैंने आज महाराज जी के मुख से सुना कि उसके सामने जाते ही वो भांड जोर जोर से ताली बजा के नाचने लग गए। ऐसा प्रभाव उस राजा की भक्ति का था कि उससे नकल नहीं हो पाई, नकल करने वाले से। ऐसा राजा का प्रभाव था। अब दरबार में सब हंसने लगे, मजाक उड़ने लगा। जब सब उन्होंने देखा कि भैया ये तो दंड के योग्य हैं, तो राजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, वेश संत भगवान का है, तुलसी माला धारण किए हुए, तिलक धारण किया हुआ है, इन सब के चरण पखारे जाएंगे। अरे बाप रे बाप, अच्छा कोई नकली आदमी हो और उस सबको पता चल जाए नकली है और फिर उसके चरण धोए जाएं, वो बेचारा जमीन में गड़ जाएगा। काका उन्होंने बड़े आसन पे बिठाया सबको, और बिठा करके उस राजा ने ऐसा नहीं नकली करा, उस कुछ नकली नहीं था, सब असली किया उन्होंने। चरण धोए और खूब अच्छे से उनकी देखभाल करी। जब चरण धो रहे थे ना महाराज, चरण धोते धोते उस राजा के स्पर्श मात्र से
सारे भांडों के भीतर भक्ति उतर गई महाराज। उन्होंने कहा अब ये वेश धारण तो कर लिया है, अब ये कभी जीवन भर उतरेगा नहीं, अब जीवन भर भजन ही करना है, अब धारण कर ही लिया। ये तत्काल निश्चय आ जाता है महाराज। ये निश्चय कैसे आता है? संत के संग से आता है। उनके स्पर्श मात्र से ये निश्चय आ गया, अब भक्ति ही करनी है। अगला स्टेप क्या हुआ? राजा उन सबको लेकर के अपने जो उनका धन का जो वो था, क्या कहते हैं उसे, खजाना, वहां लेकर के गए। उस खजाने में ले जाकर के सैनिकों से कहा कि इन्हें जितना धन चाहिए उतना दो। महाराज सारे के सारे खड़े हुए। उन्होंने कहा, खजाने के उसमें आते, कमरे में आते, कहने लगे महाराज हमें वमन हो रहा है, उल्टी आ रही है इस खजाने को देख करके। इतना वैराग्य उनके भीतर आ गया था। पूज्य मलुकपीर सरकार कह रहे ये होता है संत के स्पर्श का फल। भीतर वैराग्य भक्ति सब प्रगाढ़ स्थिति में पहुंच जाती। तो उन्होंने कहा अब हमें ये नहीं चाहिए, अब तो जीवन भर कुटिया बना के नाम जपना है महाराज। ये लो, क्या विलक्षण बात थी बात। मेरे को तो ऐसा लगता है, मुझे महाराज जी कह रहे थे भैया गीता रामायण आदि जो है ना, वो साधक को सोना बनाती है, पर उस सोने में सुगंध जो पैदा करती है ना, वो भक्तमाल करती है। भगवत और भागवत अपराध से बचाने का कार्य भक्तमाल का है। हमें पता चल जाता है कि भैया भक्तों की कैसे सेवा करनी है, भक्तों के प्रति आचरण कैसा होना चाहिए। जो भक्तमाल सुनेगा वो भक्त अपराध बहुत कम करेगा महाराज। देखना धीरे धीरे उसके जीवन से निकलते चले जाएंगे भक्त अपराध, पर सुनना पड़ेगा, है ना, नित्य श्रवण करना पड़ेगा। जो नवदा भक्ति है, जो प्रहलाद जी वाले, उसमें श्रवण भक्ति को पहला बोला है कि पहले श्रवण आता है भैया। और जो राम जी ने बताई, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। संतों का संग करेंगे, क्या हो जाएगा? रति हो जाएगी भगवान की वार्ता में, प्रेम हो जाएगा भगवान की वार्ताओं से। ऐसा समा बनेगा महाराज कि कथा सुनते ही अश्रुपात होना शुरू हो जाएगा। ऐसा प्रेम कथाओं से हो जाएगा, ऐसा प्रेम भक्तों से हो जाएगा। एक भक्त हुए, वो महाराज जी बता रहे थे कि कथा में बैठते थे सामने और बैठते ही रुदन शुरू कर देते थे। जब हम कहते थे कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इतना सुनते ही रुदन होता था। तो ऐसा संतों के चरित्रों में, भक्तों के चरित्रों में प्रेम हो जाए तो काम हो जाता है। महाराज जी ने कहा कि देखो ये तो वेशनिष्ठ है, एक नामनिष्ठ भी हुए। महाराज जी कहने लगे पहले लोग भजन छिपाते थे, अब ये की मात्रा हटा दी है, अब छपाते हैं। महाराज जी ने कहा इस बार हम कुंभ में गए 2025 वाले, 2025 में था कुंभ, 24 में था कुंभ, 25 में था। तो महाराज जी कहे कि कुंभ में गए तो हमें एक बड़ा विलक्षण चीज देखने को मिली। कह रहे एक दुकान वहां पे थी, जैसे ब्यूटी पार्लर होता है ना, मेकअप वेकअप कराने के लिए, कह रहे ऐसे वहां पे थी जटा लगवाने की दुकान। कोई महात्मा भी बन सकता है यहाँ पे कोई आकर के। महाराज जी ने कहा जिसका कुछ नहीं उसके भी जटा उगा देते हैं वो लोग। जटा वाले महात्मा, सुबह जाओ और शाम को जटा वाले महात्मा बन के आओ। तो महाराज जी ने कहा कि बड़ा विलक्षण भाव है। कह रहे एक से एक तपस्वी हैं कुंभ में, कह रहे उनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, और लोग मीडिया वाले ले लेकर के आईटी बाबा के पीछे पड़े हैं। अब वो गायब है, पता नहीं कहां गायब हो गया। तो एक से एक है भैया, कोई नामनिष्ठ है, कोई वेशनिष्ठ है। एक नामनिष्ठ हुए राजा, जिनके लिए भक्तमाल में कहा गया अंतर्निष्ठ। महाराज जी ने कहा कि ऐसी भक्ति करते थे। भक्तमाल में जो छप्पे आए उसमें लिखा कि चाहते थे मेरा सुमिरन, मेरा साधन छिपा रहे, कभी पता ना चले किसी को। और तो और अपनी पत्नी को भी नहीं उन्होंने बताया कभी कि मैं भजन करता हूं।
महाराज जी ने कहा कि बाजार में गए और बिके। साधना के बारे में किसी को बता दिया तो आप समझ लो साधना टाल मटोल होने वाली है थोड़े दिनों में, क्योंकि आपने बताया इस भाव से तो होगा नहीं कि उसको लाभ हो। हम जब भी कुछ बताते हैं किसी को, उसके अंदर एक भाव रहता है छिपा हुआ, ये मुझे कुछ अच्छा भक्त समझे, ये सोचे कि अंगद दास आसन लगाते ही हवा पंखे पे टच हो जाता मेरा भाई जी की तरह। इस भाव से मैं चाहता हूं तुम्हें लाभ हो मेरी स्थिति देखकर। असल पता चल जाएगा तो कहेगा स्थिति ही नहीं है तुम्हारी कोई। तो महाराज जी ने कहा वो अपनी पत्नी से भी छुपाए बैठा हुआ था कि मैं भक्त हूं। स्मरण कब करता था पता नहीं चलता था, ऐसा नाम जप था उसका, ऐसा भगवत चिंतन था कि किसी को पता नहीं था राज दरबार में कि राजा भक्त भी है, और एकदम उच्च कोटि का भक्त। रानी हर बार अपने मन को कोसा करती थी, कहती पता नहीं कैसा पति मिल गया है, भजन साधन नहीं करता है। और रानी को बहुत ज्ञान था, बहुत शास्त्र पढ़े थे, भक्ति भी अच्छी उच्च कोटि की थी उसकी। अच्छा, एक बहुत गड़बड़ बात होती है, जो थोड़ा अच्छा भक्त बन जाता है वो सोचता सामने वाला कुछ है ही नहीं, मैं ही भक्त हूं, मैं ही सब कुछ हूं, सामने वाला कुछ नहीं है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। मैं उस दिन बता रहा था ना, मैना ने मैना कही मोल भयो 10-20, बकरी ने मैं करी कबीरा कटायो शीश। तो जो मैं करता ना, मैं ये वो कटेगा, माया आएगी एक चांटा मारेगी उठा ले जाएगी। तो राजा ने कभी नहीं बताया। पत्नी कहती थी मेरे को अच्छा पति नहीं मिला, ये भजनानंदी नहीं है, काश ये भी भजन किया करते, काश इनको भी 2-4 माला करनी आ जाए, सत्संग सुनना आ जाए। एक दिन रात्रि का समय था, अंतर्निश राजा लेटा हुआ था, अचानक कोई भावावेश आया होगा, उनके मुख से एक शब्द निकला, हा बिहारी जो, हा बिहारी जो, हा बिहारी जो, ऐसे शब्द निकले मुख से। रानी के कान तत्काल खड़े हो गए कि ये बिहारी जी का नाम किसने लिया रात्रि में। और महाराज दिया जला करके देखा तो राजा पसीनम पसीना था। पूज्य भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे उस समय राजा ने रास का दर्शन किया था रात्रि में। अच्छा, अब आप कहोगे भक्तमाली जी महाराज कैसे पहुंचे भैया वहां तक, वो तो राजा उस समय कहते हैं भैया संतों की गति बड़ी विलक्षण होती है, संत का चिंतन कहां तक होता है हम जान भी नहीं पाएंगे, ऐसी ऐसी बातें निकाल लेते हैं जो शास्त्रों में लिखी भी नहीं हुई, ऐसी ऐसी लीलाएं आज सुनने को मिल जाएंगी जिनकी स्थिति वहां पर है, जो आपने आज तक कभी देखी पढ़ी सुनी ही नहीं होगी, जो हुई नहीं है। फिर कहोगे किम प्रमाणम, कह रहे भैया संत प्रमाण है भैया, और कुछ प्रमाण नहीं है। यकीन करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करो तो कोई बात नहीं, यकीन कर लोगे तो लाभ हो जाएगा, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, अपना जैसे हो वैसे टूट पड़े रहो, सीधी सी बात है, टूट रह जाएगा व्यक्ति। अब जो राजा थे भैया वो हा बिहारी जो, रानी के होश उड़ गए, उन्होंने देखा पसीना पसीना, और रानी सारे अष्ट सात्विक भावों को जानती थी, कहने लगी मेरे पतिदेव के तो अष्ट सात्विक भाव उदय हो रहे हैं, यानी कि ये भगवत भक्त हैं, और वो भी ऐसी ऐसी कोटि के नहीं, ये उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं, नाम सिद्ध है भैया। और ऐसा सोच करके अगले दिन सुबह जब उठी तो पूरे घर में महाराज सजावट का माहौल और उत्सव का माहौल कर रखा था। राजा ने पूछा कि क्या बात है, आज कोई उत्सव है क्या? रानी ने कहा कि हाँ महाराज, आज आपका प्राकट्य उत्सव है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा जन्मदिन तो आज है नहीं। कह रहे नहीं, आज कुछ प्रकट हुआ है बस। कह रहे नहीं, बताओ क्या बात। कह रहे आज आपके मुख से नाम निकल गया। कह रहे आपके ना दिमाग खराब है, तुम पूरे दिन नाम जपती रहते हो तो इसलिए तुम्हें सबके मुंह से नाम ही निकलता दिखता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कह रहे नहीं नहीं, मैं सत्य कहती हूं,
रात्रि में आपके अष्ट सात्विक भावों का उदय था और आपके मुख से नाम निकला। इतनी बात बोली तो महाराज राजा ने कहा कि नाम निकल गया? अरे हाँ, आपके मुख से नाम निकला। इतना कहते ही अगर नाम निकल गया तो प्राण रख के मैं क्या करूंगा। तत्काल महाराज प्राण छोड़ दिए। उसके पीछे पीछे उस रानी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। महाराज पूज्य भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे, एक दशरथ जी हुए जिन्होंने हा राम कह करके राम के वियोग में प्राण त्यागे। एक भक्तमाल के अंतर्निष्ठ भक्त हुए जिन्होंने नाम के वियोग में प्राण त्यागे। इसे कहते हैं नाम प्रेम। कह रहे भैया, अगर कोई माला करता दिखे तो उन्हें तो भक्त मान ही लोगे, और कोई माला ना करता भी दिखे तो उसे कहते हैं अंतर्निष्ठ भक्त है। अंतर्निष्ठ भक्त है, ऐसा बोल दो मनी में अच्छा, अब खुद माला लेके नहीं घूम रहे हैं, कह रहे मैं अंतर्निष्ठ हूं। चलो ये भी मान लोगे तो बहुत अच्छी बात है ना, कि भाई स्वयं को अंतर्निष्ठ मान ले, चलो ये भी ठीक है। पर महाराज जी कह रहे थे कि भक्त को भक्त नहीं माना तो अपराध हो जाएगा, अगर अभक्त को हमने भक्त भी मान लिया तो लाभ हो जाएगा। कोई गड़बड़ नहीं होगी, उससे आपका लाभ ही होगा। तो महाराज जी ने कहा ये नाम निष्ठ है, एक वेश निष्ठ है, एक इष्ट निष्ठ है। सिलपिल्ले बाई की कथा आती है। महाराज जी कह रहे थे देखो, भक्तमाल में कई ऐसे संत हुए जिनका कोई संप्रदाय नहीं था। जैसे अंतर्निष्ठ भक्त हुए, इनके किसी के संप्रदाय का नहीं पता कौन से संप्रदाय से थे। अपने ये जो राजा हुए वेशनिष्ठ थे, इनका भी कोई संप्रदाय नहीं बता सकता। महाराज जी ने कहा चलो कहीं से ढूंढ ढांड के ले भी आओगे, खींचतान के। कह रहे कर्माबाई का कौन सा वो था, संप्रदाय था। फिर भी आज भी जगन्नाथ जी 56 भोग से पहले उनका खींचड़ा पाते हैं। कह रहे चलो हो सकता है कर्माबाई का भी आप कहीं से खींचतान के ले आओ संप्रदाय। अब ये बताओ सिलपिल्ले बाई का कौन सा संप्रदाय था? सिलपिल्ले बाई का कोई संप्रदाय ही नहीं। कौन थे सिलपिल्ले बाई? दो मित्र थी, दो बहनें हुई, और एक बहन शायद राजा की लड़की थी और एक जमींदार की। एक दिन क्या हुआ, एक संत आए उनके यहाँ पे, जमींदार के यहाँ संत आए तो वो अपने शालिग्राम जी का पूजन कर रहे थे, ठाकुर जी का। अब ये दोनों सहेलियां बैठी हुई थी। दोनों सहेलियों ने देखा कि ये कुछ पूजन कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सा लग रहा है पूजन करते हुए, बड़े गोल मटोल से ठाकुर जी थे। तो उनको देख करके मन में आया कि हमें भी ठाकुर जी चाहिए, हमें भी ऐसे ही चाहिए ठाकुर जी। तो संत ने कहा कि भैया ये तो मेरे ठाकुर जी हैं, मैं कैसे दे दूं? तो जो जमींदार थे उन्होंने कहा देखो भैया ये मेरी बेटी है, ये राजा की बेटी है। अब राजा की बेटी को कुछ चीज पसंद आ गई फिर इसे चाहिए ही चाहिए। मैं तो अपने को मना भी लूं एक बार को, पर आप तो संत हैं, झूठ मूठ को ही कुछ दे दो, बच्चों को बहलाना ही तो है। तो संत ने कहा कि चलो ठीक है। उन्होंने क्या किया, अगले दिन 2 गोल से पत्थर लिए और पूज्य भैया गए। अब क्या हुआ, 2 गोल गोल से पत्थर दे दिए और उन्होंने देखी थी भैया कैसे पूजन करना है, कैसे सेवा करनी है अपना मान करके। संत ने वो भी भाव बता दिए। अब जमींदार की बेटी और वो राजा की बेटी दोनों, उन्होंने पूछा ठाकुर जी का नाम क्या है, इनका नाम क्या रखें? तो महाराज जी कहते हैं कि उड़ीसा में ना बच्चे को, छोटे बच्चे को पिल्ला कहते हैं, पिल्ला। तो कह रहे कि शायद संत ने ये सोच के नाम लिख दिया सिलपिल्ले, तुम्हारे ठाकुर जी का नाम है सिलपिल्ले। अब वो एक तो जमींदार की लड़की थी, वो भैया अपना ठाकुर जी का भजन करने लगी। शालिग्राम जी नहीं थे वो, बस ऐसे गोल से पत्थर दिए थे कोई।
नदी के कोई पत्थर थे, तो दोनों ने भगवान मान करके पूजन करना शुरू किया और ऐसा सेवा करी, काका वो सेवा सिद्ध हो गई। ठाकुर जी बात करते हैं उनसे, ऐसी सेवा करी। इष्ट में प्रेम हो गया भैया, ठाकुर जी में प्रेम हो गया। तो भैया जब जिसका इष्ट में प्रेम होता है वो बात करते हैं। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे, साधक ने पूछा कि आपने कभी भगवान से बात करी? कह रहे उन महाराज जी कहने लगे, मैंने कभी कभार आवेश में कह दिया तो अलग बात है, लेकिन मैं आवेश में भी कह देता हूं कई बार कि हमारे जो निज ठाकुर हैं, जो ठाकुर जी हैं ना वहां पे, जो मेरे निज ठाकुर हैं, वो मुझसे बात करते हैं जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे मुझसे बात करते हैं और सेकंडों में उत्तर देते हैं, सेकंडों में ऐसे उत्तर देते हैं भैया। अच्छा, ये संत इतना खुल के क्यों बता देते हैं? हम जीवों के कल्याण के लिए बात बताई जा रही है बस, कि हम लोग भगवान में प्रेम कर लें। नहीं तो भैया ये संत गुप्त रहकर भी पता भी नहीं चलता कौन प्रेमानंद बाबा हुए। अपना भजन करके भगवान की प्राप्ति करके जय जयकार हो रही होती कि बड़े घर ताली बाजी रे। उस बड़े घर में ताली बज जाती है महाराज जब कोई भक्त पहुंचता है वहां पर, हैं? बताओ। अब प्रेमानंद जी महाराज जी के गुरुदेव को देखो, किसी को जान पहचान इतनी। उन्होंने कहा, प्रेमानंद जी महाराज आज कह रहे थे मैं बचपन से सोचता था, कह रहे मैं अखड़ रहा, ऐसे स्वतंत्र रहा हमेशा। मैं चाहता था मुझे गुरु ऐसा मिले जिसकी नेत्रों से मैं डर जाऊं, जिससे मुझे भय लगे। ऐसा कह मैं कभी किसी से डरा नहीं। महाराज जी कहते मैं कभी किसी से भयभीत नहीं हुआ, पर मैं गुरु ऐसा चाहता था जिसे देखकर मुझे भय लगे। कह रहे वाकई में मुझे गुरु भी ऐसे ही मिले, कुछ नहीं बोलते हैं, उनके नेत्र मात्र बोल देते हैं कि कहां गड़बड़ हो रही है। अरे उनके नेत्रों से भय आता है मेरे को, और मैं बस उनके सामने जाकर के कीर्तन करता हूं और ये सोचता हूं कुछ गलती तो नहीं हुई, कुछ धर्म विरुद्ध कार्य तो नहीं हुआ। अरे ऐसे भय मानता हूं, उनसे भयभीत रहता हूं और किसी से भय नहीं लगता मुझे। और भय होना भी चाहिए भी, गुरु का भय होना भी चाहिए। नहीं होगा तो हमें उद्दंडता आ जाएगी, वो वस्तु प्राप्त नहीं होगी जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। मैंने बताया था ना उस दिन पहाड़ी बाबा सरकार के सामने महाराज जी ने कुछ नहीं कह रहे, हम बोलना चाहते थे कि हम 11:15 बजे आ गए, पर हमने बोला नहीं, भीतर पी गए उस बात को। बाद में पहाड़ी बाबा सरकार ने कहा आज बोल जाते ना तो आश्रम में पैर रखने के लिए जीवन भर तरसते, जीवन भर तरसते। तो बोलना नहीं है, बोला सो मरा, बोला सो मरा। देखो कुछ अपराध मन में आते हैं, महाराज जी कहते हैं मन के अपराध गिने नहीं जाएंगे। पर देखो एक विलक्षण बात कलयुग की, मन का चिंतन काउंटिंग में आएगा। पुण्य जो होगा ना, मन से आपने सोचा भगवान शंकर पे जल चढ़ा दिया मैंने, वो पुण्य काउंटिंग में आ जाएगा। मन से आपने किसी के बारे में बुरा सोच लिया, काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा जब तक वो क्रिया में ना आ जाए। क्या फायदा है कलयुग का? सोचो बड़ी से बड़ी चीजों। मैं तो केदारनाथ होके आ रहा हूं रोज मैं रोज ब्रज में जा रहा हूं, रोज गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहा हूं। एक संत तो कह रहे थे चलो तो सोचो गिरिराज जी की परिक्रमा हो रही है। ऐसे विलक्षण भाव संत देते हैं महाराज। तो सिलपिल्ले भाई जो थी, वो जो जमींदार की लड़की थी, उसने सेवा सिद्ध कर ली अपनी। सेवा सिद्ध करने के बाद क्या हुआ, उनके जो पिताजी थे और जो उनके चाचा थे उनमें आपस में झगड़ा था। तो उनके चाचा ने क्या करा, उनके घर पे गुंडे भेज के डकैती करवा दी और साथ में वो जमींदार की लड़की के सिलपिल्ले को भी ले गए, ठाकुर जी को ले गए। और जमींदार की लड़की रोई जोर जोर से कि मैं तो अपने ठाकुर के बिना रह नहीं सकती, मैं तो प्राण त्याग दूंगी, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अब उनके जो जमींदार तो कह रहे बेटी घर का इतना सारा सामान, जमीन जायदाद के कागज वागज सब चले गए, उनके लिए तो रो नहीं रही है, और तो ठाकुर तेरे सिलपिल्ले गोल मटोल से उनके लिए रोए जा रही है। वो तो नकली थे, कह रहे नकली हो चाहे असली है अपने लिए। तो कह रहे मेरे ठाकुर चले गए, मेरे ठाकुर चले गए। तो जमींदार ने कहा कि देख तेरे चाचा की लड़ाई मुझसे है, तू तो भतीजी है, तू जाके बोल अपने चाचा से चाचा मेरे सिलपिल्ले दे दो।
तो दे देंगे बातचीत, तू तो जाके कह सकती है। वो गई बेचारी, जा करके चाचा से कहने लगी, चाचा मेरे सिलपिल्ले दे दो। अब चाचा सोचा अगर स्वीकार कर लिया कि इसके ठाकुर वाकुर सब यही है तो ये सिद्ध हो जाएगा मैंने चोरी करी। अब मैं ऐसे कैसे बोल दूं चाचा सोच रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने चोरी थोड़ी करी है जो तुम मेरे पास आ गई हो मांगने के लिए। नहीं नहीं नहीं, आपके पास ही है, ऐसे वो जिद करने लगी। तो चाचा ने कहा कि अगर तेरे ऐसा ही ठाकुर जी से प्रेम है तो बुला ले, आ जाएंगे बाहर अगर मेरे पास होंगे तो। महाराज इतना बोला और उन्होंने अपने सिलपिल्ले को बुलाया। ठाकुर जी डलिया समेत बाहर आए। चाचा की तो आंखें खुली रह गई, पलक ही ना झपके। करे ये क्या चमत्कार है, पलके ही ना झपके उनकी। और जैसे ठाकुर जी उनके गोद में गए, चाचा चरणों में गए। चाचा तो चाचा वही भतीजा जो भतीजा चाचा, तो सीधा चरणों में गए और चरणों में लेट करके क्षमा मांगी। कहा कि बेटी मुझे क्षमा कर देना, और जाकर अपने बड़े भाई से भी क्षमा मांगी कि ऐसी उच्च कोटि की भक्ता जिस घर में है उनके पिता भी धन्य हैं, और सारा सामान लौटाया, स्वीकारा अपनी गलती को। ये तो हुई इनकी बात, जमींदार की लड़की की बात। अब जो राजा की लड़की थी उसका ब्याह हुआ। ब्याह हुआ तो अपने ठाकुर जी को डलिया में लेके अपनी डोली में उसमें बैठी। राजा अपना लेके चल दिया वो डोली। अब एक नदी के किनारे थोड़ा विश्राम करना था, सब सैनिक और सब व्यस्त हुए। तो राजा ने सोचा कि मैं बात कर लूं इनसे एकांत में कुछ। भाई नई नई दुल्हनिया थी तो हेलो हाउ आर यू पूछ लेते। तो पूछने के लिए आए, कैसी हैं आप? वो बोले ही ना, जाको प्रेम लगे परमेश्वर सो, सो भूल गयो सगरो घर बार। तो ऐसे उन्होंने अनदेखा कर दिया। अच्छा, अनदेखा करा तो उन्होंने एक खास बात देखी उसके पास कि ये अपनी डलिया को अपने गोद में लिए बड़े प्यार से बात कर रही है उससे। कह रहे, उन्होंने राजा ने बोला कि तुम इससे बड़ा बात कर रही हो, मुझसे बात नहीं करती। एक बिशप पूज्य महाराज जी कह रहे थे, देखो भैया जिसे भगवान से मतलब होता है ना, वो संसार को ऐसे ही छोड़ देता है। उसे मतलब नहीं है राजा है, रंग कौन है, कोई मतलब नहीं। वो अपने ठाकुर से मतलब रखता है। देखो जब जब भगवान से दृष्टि हटी है तब तब दुर्घटना घटी है साधक के जीवन। जब जब भगवान में लगे हैं तब तब सारे काम बनते चले गए हैं, कोई काम रुका नहीं। तो उन्होंने कहा मुझसे बात करो। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं बात नहीं करती। पूछा कि ये कौन है? उसमें गोल मटोल से ठाकुर थे। तो उन्होंने कहा ये मेरे प्राण धन जीवन सर्वस्व हैं। राजा ने कहा हुआ मैं कौन हूं फिर? अगर ये प्राण धन जीवन सर्वस्व हैं तो मैं कौन हूं? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कौन हो तुम। इतनी बात बोली, राजा को गुस्सा आया। राजा ने वो पिकवा दिए हैं, कुएं में फेंक दिए। और भैया वो रुदन करे, मैं तो जीऊंगी नहीं, प्राण त्याग दूंगी। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने फिर बोली। उन्होंने कहा इतना प्रेम है तो भैया वो बाहर आ जाएंगे, इतना ही प्रेम अपने ठाकुर से करते। और महाराज उन्होंने सिलपिल्ले आवाज मारी, ठाकुर जी बाहर आ गए। महाराज जी कह रहे थे ये होती है इष्ट में प्रीति। इष्ट फिर अपने आपके सामने अपने आप को प्रकट करता है, फिर आपको मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय